हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी ऑनर। मूवी की स्टार्टिंग में हम टीवी पर न्यूज देखते हैं कि 18 अगस्त 1973 को टेक्सास में कुछ फ्रेंड्स वेकेशन बनाने आए थे। वहां पर एक घर में आदमी ने उन सभी दोस्तों को बहुत ही बेरहमी से मार डाला था और उसके घर में काफी सारे चाकू और धारदार औजार भी मिले थे। और उन सभी दोस्तों में से सिर्फ एक लड़की थी जो अपनी जान बचाकर वहां से भाग पाई थी, जिसका नाम था सैली। ये पूरी स्टोरी अपने आप में एक मूवी है। अगर चाहते हो एक्सप्लेनेशन तो कमेंट करो। सैली ने ये सब पुलिस वाले को बताया, जिसमें उसने बयान दिया था और बताया था एक इंसान के बारे में जो इंसानों की फेस की स्किन को काट कर अपने फेस पर पहनता है। फिर हमें दिखती है एक लड़की लीला जो उस न्यूज को देख रही थी। वो उस दुकान के मालिक से सैली के बारे में पूछती है। दुकानदार बताता है कि सैली ने उस इंसिडेंट के बाद में उस किलर को बहुत ढूंढा था पर वो उसे नहीं मिला। तभी वहां पर लीला की बहन मेलेडी आती है। अब दोनों वहां से बाहर जाते हैं अपनी गाड़ी के पास। वहां साथ ही मेलेडी का एक दोस्त भी था, डांटे। ये सभी असल में एक टाउन जा रहे थे जो एक तरीके से शापेट टाउन था। वहां पर काफी मौतें हो रखी थी और उसकी वजह से वहां पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं था। वहां से सभी जा चुके थे। तो ये सभी अपने इन्वेस्टर्स को वो खाली टाउन दिखाना चाहते थे जिससे वहां पर डेवलपमेंट करवा सके और अपना कमीशन ले सके। वहां डांटे की एक दोस्त भी साथ में होती है। तभी वहां पर एक आदमी आता है अपने कार ट्रक में। वो वहां गाड़ी में पेट्रोल भर रहा होता है और उस आदमी के पास एक गन भी थी। अब सारे दोस्त मिलकर उस टाउन के लिए निकल जाते हैं। तभी वो सेम आदमी अपनी ट्रक से उन्हें ओवरटेक कर लेता है। अब आगे इन सभी को पुलिस वाले मिलते हैं। पुलिस वाले डांटे को बोलते हैं कि ये एरिया बहुत ही सेंसिटिव है और खतरनाक है। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो जल्दी से जल्दी पुलिस वालों को कांटेक्ट करना। ये सुनने के बाद अब सभी वो आगे निकल जाते हैं और उस टाउन में आते हैं। वहां पर अब सभी अपनी प्लानिंग कर रहे थे कि काम को कैसे कैसे करना है। तभी वहां पर वही आदमी उन्हें दिखता है जिसके पास गन थी। उससे पूछने पर वो बताता है कि वो उनका कॉन्ट्रैक्टर है जो यहाँ पर डेवलपमेंट करेगा। तभी मेलेडी वहां के एक घर पर एक झंडा देखती है जो गलत लगा हुआ था। तो डांटे और मेलेडी उस घर में जाते हैं जिसमें डांटे उस झंडे को सही करने ऊपर जाता है और मेलेडी घर को देख रही थी। तभी उसे पता चलता है कि ये पहले एक ऑर्फनेज था। वो वहां की फोटोज भी देखती है जिसमें एक फोटो में वो देखती है एक बड़ा सा बच्चा जिसका फेस नहीं दिख रहा था। तो उसे वो बात थोड़ी अजीब लगती है। अब इधर डांटे का हाथ उस झंडे तक नहीं पहुंच पा रहा था। वो वापस नीचे आता है मेलेडी के पास। तभी वहां पर घर के अंदर से एक बूढ़ी औरत निकलती है जिसे देखकर वो दोनों एक बार के लिए चौंक जाते हैं क्योंकि टाउन खाली था। वो सोच रहे थे कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। वो औरत सभी को डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है और उससे बात करती है कि बहुत टाइम पहले मैं यहाँ पर एक ऑर्फनेज चलाती थी। तब मेलेडी बोलती है कि बैंक ने तो ये सारी जमीनें खरीद ली है, तो ये आपकी कैसे हुई? तो बूढ़ी औरत कहती है कि मैंने इसके हिस्से के पैसे बैंक को चुका दिए थे और इस जगह को वापस अपने नाम कर लिया था। पर डांटे को इस बात पर भरोसा नहीं था। बात करते हुए एकदम से सीढ़ियों पर एक बड़ा सा आदमी आता है जिसका फेस हमें नहीं दिखाई देता। पर वो बूढ़ी औरत उसे बोलती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब सही है, तुम वापस अपने रूम में चले जाओ। अब वो आदमी वहां से चला जाता है। तब वो बूढ़ी औरत बताती है कि इस ऑर्फनेज का ये लास्ट बच्चा है जिसका ध्यान मैं अभी भी रखती हूँ। इधर डांटे पुलिस को कॉल करके वहां पर बुला लेता है और कहता है कि ये औरत इल्लीगल तरीके से यहाँ पर रह रही है, ये इसकी जगह नहीं है। और वो पुलिस वाले उसे बाहर निकाल रहे होते हैं। तभी औरत को हार्ट अटैक आ जाता है और ऊपर से वो आदमी नीचे आता है, अपनी माँ को उठाता है। पुलिस वाले कहते हैं कि इसे अब हॉस्पिटल लेकर जाना होगा और सभी गाड़ी में बैठते हैं जिसमें डांटे की दोस्त भी थी, पुलिस और उस आदमी के साथ में, ताकि उस औरत का ध्यान रख सके। डांटे उसे ध्यान रखने को बोलता है। अब इधर वो आदमी मेलोडी को बहुत गंदे तरीके से घूर रहा था क्योंकि उसे उस पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी माँ की हालत मेलोडी की वजह से ही थी। अब इधर वो कॉन्ट्रैक्टर उस झंडे को नीचे गिरा देता है जिससे देखकर आदमी को और ज्यादा गुस्सा आता है। अब वो वहां से चले जाते हैं और इधर सारे दोस्त इन्वेस्टर्स को बुला लेते हैं और वो जगह दिखाने लगते हैं। इन्हें क्या पता था आगे क्या होने वाला है। इधर वो औरत बीच रास्ते में मर जाती है जिसे देखकर वो आदमी रोने लगता है। उसके पास बैठा पुलिस वाला उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। अब इस आदमी को इतना गुस्सा आता है कि वो उसका हाथ तोड़ देता है इतने भयंकर तरीके से। और पुलिस वाला जब गोली चलाता है तो उसका हाथ मोड़ देता है जिससे गोली आगे वाले ड्राइवर पुलिस वाले को लग जाती है और गाड़ी पास के खेत में जाकर टकरा जाती है। इधर मेलोडी और सभी ऑक्शन में थे जिसमें इस जगह के दाम लगाए जा रहे थे। तभी वो अपना फोन लेने आती है ट्रक में जहां पर उसकी दोस्त का मैसेज आ रखा था कि वो औरत मर चुकी है। मेलोडी डांटे को रोते हुए बोलती है कि ये सब हमारी वजह से हुआ है। अब मेलोडी लीला के पास जाती है और उसे बताती है कि वो औरत मर चुकी है और हम किसी लीगल लफड़े में ना फंस जाएं, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। और ये बात वो कॉन्ट्रैक्टर सुन लेता है। अब एक्सीडेंट की जगह डांटे की दोस्त को होश आता है। वो साइड मिरर से गाड़ी के बाहर देखती है कि वो आदमी अपनी माँ की लाश के फेस की स्किन को हटा रहा है और वो स्किन अपने फेस पर पहन लेता है। हाँ, ये वही किलर था, लेदर फेस।
अब वो लड़की बहुत डर जाती है और पुलिस वाले रेडियो पर ये बात बता देती है, जिसे वही दुकान वाला आदमी सुन भी लेता है। पर इधर लेदरफेस जब गाड़ी के पास आता है तो वो मरने का नाटक करती है। फिर जब चुपके से वो धीरे से गाड़ी के बाहर निकलने का ट्राई करती है तभी वहां पर लेदरफेस आ जाता है और लड़की का पेट काट देता है इतने वाहियात तरीके से। और अब वो टाउन की तरफ बढ़ने लगता है बदला लेने। अब इधर मेलोडी लीला वहां से निकलने का सोचते हैं तभी वो कॉन्ट्रैक्टर उनकी गाड़ी की कीज ले लेता है। डांटे उसे बोलता है कि ये क्या हरकत है। तो वो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि तुम लोगों ने उस बूढ़ी औरत को मार डाला, अब मुझे ये चेक करना होगा कि वो घर सच में औरत का था या नहीं। तभी डांटे गाड़ी में रखी कागजात को देखता है और उसमें उस घर के कागजात नहीं मिलते। तब मेलोडी कहती है कि क्या हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, वो घर शायद उसी औरत का था। पर डांटे ये बात नहीं मान रहा था। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दुकान वाला आदमी सैली को फोन करके सारी बात बता देता है कि लेदरफेस वापस आ चुका है और अब सैली अपने पुराने बदले को पूरा करने के लिए रेडी हो जाती है। वो काफी सारी गन्स को अपनी गाड़ी में रखती है और गाड़ी में अपने दोस्तों के फोटोज को देखती है जिन सभी दोस्तों को लेदरफेस ने मार डाला था। अब इधर मेलोडी और डांटे उस औरत के घर में जाते हैं, वहां की तलाशी लेते हैं तो उन्हें एक बॉक्स मिलता है। मेलोडी उस बॉक्स में देखती है तो उसे कुछ कागजात मिलते हैं और उन्हें देखकर उसे पता चल जाता है कि औरत सच बोल रही थी, ये घर उसी औरत का था, उसी के नाम पर था। तभी उसे एक आवाज आती है जिसमें नीचे डांटे किचन में था और वहां पर उसे दिखता है लेदरफेस। वो उससे बचने के लिए वहां से भागता है पर लेदरफेस उसे पकड़ लेता है और उसका गला काट देता है और उसे मार देता है। ये चीज इधर मेलोडी देख लेती है। वो अब डरी हुई भागकर ऊपर के रूम में अलमारी में छिप जाती है। लेदरफेस उस रूम में आता है और अपनी माँ के मेकअप को फेस पर लगाता है और तभी उसे घर के बाहर लोगों की आवाजें आती है। तो वो जब घर के बाहर देखता है लोगों को तो उसका पारा चढ़ जाता है। वो वहां पर बहुत गुस्से में तोड़फोड़ करता है और रूम से बाहर चला जाता है। मेलोडी अलमारी से बाहर निकलती है भागने के लिए, तभी लेदरफेस वहां पर फिर से आ जाता है। मेलोडी अब बेड के नीचे छुप जाती है। अब लेदरफेस एक बड़े हथौड़े से दीवार तोड़ रहा होता है और उसमें से अपनी चेनसो निकालता है जिससे अब वो सभी को मारेगा। इधर डांटे जिंदा था। वो काफी बुरी हालत में घर से बाहर निकलता है जहां पर वो कॉन्ट्रैक्टर डांटे को देखता है तो वो उसकी हेल्प करने जाता है तो डांटे घर की तरफ इशारा करता है और वहां पर मर जाता है। कॉन्ट्रैक्टर अपने साथ की लड़की को बोलता है कि पुलिस वालों को कॉल करो और अपनी गन निकालकर उस घर में जाता है। लेदरफेस अपनी चेनसो को स्टार्ट कर रहा था तभी कॉन्ट्रैक्टर वहां पर आता है और उस पर अटैक कर देता है। दोनों की लड़ाई चल रही थी तभी लेदरफेस उसके पांव पर हथौड़ा मारकर उसका पांव ही तोड़ देता है और पास की खिड़की में उसका फेस को दे मारता है जिससे वहां के कांच से कॉन्ट्रैक्टर का गला कट जाता है और अब वो नीचे गिर जाता है। तभी वो मेलोडी को बेड के नीचे देखता है और वो गाड़ी की कीज को अपनी जेब से बाहर निकालता है ताकि मेलोडी उसे ले सके। तभी लेदरफेस हथौड़े से कॉन्ट्रैक्टर के फेस पर बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और कॉन्ट्रैक्टर वहां पर मर जाता है। इधर सैली उस टाउन की तरफ आ रही थी और वो रास्ते में एक्सीडेंट वाली कार को देखती है जहां पर लेदरफेस ने अपनी माँ के फेस की स्किन को निकाल रखा था और ये सब देखकर सैली समझ जाती है कि ये सब लेदरफेस ने ही किया है। इधर सभी गाड़ी में बैठे थे तभी लीला गाड़ी से बाहर जाने की जिद करती है और बाहर चली जाती है और डांटे को मरा हुआ देखकर काफी डर जाती है। इधर मेलोडी वो कीज लेकर बचकर भागने ही वाली होती है तभी लेदरफेस उसे देख लेता है और हथौड़ा फेंककर उस पर इतना बुरे तरीके से मारता है कि मेलोडी उछलकर नीचे गिर जाती है और अब वो नीचे के अंडरग्राउंड जगह पर ही बचकर निकल रही होती है पर लेदरफेस उस पर चेनसो से अटैक कर देता है। इधर लीला मेलोडी को आकर बचा लेती है, उसे वहां से बाहर निकाल लेती है और अब दोनों भागकर बस में जाते हैं और मेलोडी बस की कीज ड्राइवर को देती है। अब ड्राइवर वहां से गाड़ी को लेकर जा ही रहा होता है तभी वो लेदरफेस को देखता है। उसे लगता है कि कोई बाहर पे छूट गया है। वो नीचे देखने जाता है तो अगला सीन हमें दिखता है जिसमें ड्राइवर का कटा हुआ सर गाड़ी के अंदर कोई फेंक रहा होता है। अब सभी इस चीज को देखकर बहुत ही डर जाते हैं। तभी वहां पर लेदरफेस आता है अपनी चेनसो के साथ। वहां पर एक नमूना लड़का अपनी लाइव स्ट्रीम चला रहा होता है तभी लेदरफेस सभी को इतने बुरे तरीके से मारता है जिसमें लोग चिल्ला रहे हैं, सभी को वो काट रहा है, खून की नदियां बह जाती है भर भर के। मेलोडी और लीला बस के वॉशरूम में छुप जाते हैं और बस के ऊपर वाली जगह से निकल जाते हैं लेदरफेस से बचकर। तभी वहां पर सैली आती है गाड़ी लेकर। दोनों उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं और चलने को बोलते हैं। तब सैली उन्हें बोलती है कि ये एक साइको किलर है जिसने मेरे दोस्तों को मारा था और मैं 50 साल से इसे मारने का वेट कर रही हूँ। वो अब अपनी गन लेकर लेदरफेस को मारने चली जाती है। सैली लेदरफेस को देखकर बोलती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूं, तुमने मेरे सारे दोस्तों को मार डाला था। लेदरफेस उसे अनसुना कर देता है और अपनी चेनसो पकड़कर उन दोनों लड़कियों को मारने चला जाता है और गाड़ी में बैठी उन लड़कियों पर अटैक कर देता है।
तभी सैली वहां पर आती है, उस पर गोली चलाती है और बोलती है कि मैं वही लड़की हूं जो तुमसे उस दिन बचकर भाग निकली थी। ये सुनकर लेदरफेस वहां से भाग जाता है। सैली गाड़ी की कीज देती है मेलोडी को और वहां से जाने को उसे बोलती है। तभी लेदरफेस वहां पर आता है, सैली पर अटैक करता है। सैली भी गन चलाती है पर वो गन जाम हो गई थी। कितनी गंदी किस्मत है इसकी। तभी वो छोटा सा चाकू निकालकर उसके अंदर घुसा देती है, जैसे उससे लेदरफेस को कुछ होने ही वाला हो। अगले ही मोमेंट वो अपनी चेनसो को सैली के पेट में डाल देता है और उसे पूरा उठा देता है। ये सीन बहुत ही जोरदार था। अब मेलोडी कार को स्टार्ट करके वहां से भागने वाली होती है, तभी लेदरफेस अपनी चेनसो को गाड़ी पर फेंक देता है, जिससे गाड़ी साइड के घर में जाकर टकरा जाती है। मेलोडी लीला को भागने को बोलती है, लीला वहां से भाग जाती है। लेदरफेस मेलोडी के पास आता है। मेलोडी उससे माफी मांगती है कि मेरी वजह से तुम्हारी माँ की मौत हुई थी। तभी वो अपनी चेनसो स्टार्ट करता है और इधर लीला आ जाती है गन को लेकर, पर उस पर गन चलानी नहीं आती थी। अब लेदरफेस उसके पीछे पड़ जाता है, वो भागती है। जैसे ही वो लीला को मारने वाला होता है, पीछे से सैली, जो अभी मरी नहीं थी, गोली चला देती है, जिससे लेदरफेस वहां से भाग जाता है। अब लीला सैली के पास आती है। सैली बोलती है कि अगर तुमने इसको नहीं मारा तो ये तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। वो उसे अपनी गन देती है और लेदरफेस को मारने को बोलती है। लीला गन लेकर जाती है पर लेदरफेस उस पर अटैक कर देता है। दोनों अब पानी में गिर जाते हैं। लीला कैसे ही करके पानी से बाहर निकलती है और अपनी गन उठाती है, पर लेदरफेस उस पर चेनसो फेंक कर मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। और अब जैसे ही लेदरफेस लीला को मारने वाला होता है, पीछे से मेलोडी आती है और लेदरफेस पर चढ़ जाती है। वो मेलोडी को उछालकर फेंक देता है। तभी लीला उस पर गन चलाती है। कुछ शॉट्स के बाद अब गोलियां खत्म हो गई थी। तभी मेलोडी उसकी चेनसो उठाती है और लेदरफेस की गर्दन काट देती है और वो अब पानी में गिर जाता है। अब दोनों सोचती है कि लेदरफेस मर गया था। अब अगली सुबह सभी बढ़िया था। दोनों बहनें गाड़ी में बैठकर वहां से निकलती है, गाड़ी को ऑटो पायलट पर रखती है। पर तभी वहां पर एकदम से लेदरफेस आता है और विंडो को तोड़कर मेलोडी को बाहर खींच लेता है। ये सब लीला देख रही थी। अब पीछे लेदरफेस मेलोडी का गला काट देता है इतने गंदे तरीके से और उसे लेकर खूब नाचता है, जैसे उसने अपना बदला पूरा कर लिया हो। और ये चीज देखकर लीला की हालत खराब हो जाती है। और ये वैसा ही सीन होता है जैसा सैली का था टेक्सास चेनसो मैसेकर मूवी, जो 1970s की थी, इस फ्रेंचाइज की पहली मूवी। अगर उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करना। और हमें लास्ट में दिखता है कि अब लेदरफेस फिर से वही पुरानी वाली मूवी अपने पुराने घर में वापस जाता है और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।